समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बढ़ी टकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 28 दलों की विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही प्रमुख घटक दल है। लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा में ही ये गठबंधन बिखरता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव पिछले 2 दिनों से कांग्रेस को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते हैं, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी, समय के चुनाव में वो पूरी परफॉर्म भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। कांग्रेस पर वार करते हुए सपा अध्यक्ष यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि जो व्यवहार वो मध्य प्रदेश में हमारे साथ करेगी, वही व्यवहार उसके साथ उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिसपे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, उसका संगठन बहुत स्ट्रांग है, उससे मुकाबला करने के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी भी दल में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है, बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होंगे। बीजेपी को मजबूत पार्टी कहने पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अखिलेश यादव पर फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि एमपी में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, उन्हें बीजेपी को हराने में हमारा साथ देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपने 229 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। ये सभी दल इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन 2024 पहले ही इनकी आपस की लड़ाई क्या संदेश दे रही है, ये जनता को समझना जरूरी है।